1 सितंबर का दिन अफगानिस्तान के लिए एक महा त्रासदी लेकर आया। रविवार देर रात को रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता पर आए भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। और अब ये संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने मंगलवार को उन्हें बताया कि भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भूकंप की वजह से कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई। हालांकि इन्हें फिर से खोल दिया गया है और अन्य सड़कों को भी जल्द ही खोला जाएगा ताकि उन क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके जहां जाना मुश्किल है। आपको बता दें कि रविवार देर रात को अफगानिस्तान के कई प्रांतों में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने कई गांवों को तहस नहस कर दिया। ज्यादातर लोग मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने घरों के मलबे में फंस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। सहायता एजेंसियों ने बताया कि उनकी टीमें उबड़ खाबड़ इलाकों और टूटी सड़कों के कारण सबसे सुदूर क्षेत्रों तक पैदल पहुंच रही है। तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। ब्रिटेन ने आपातकालीन निधि में 10 लाख पाउंड यानी करीब 13 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जो तालिबान सरकार को न देकर मानवीय एजेंसियों के बीच वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता। इसके अलावा चीन सहित अन्य सरकारों ने भी आपदा राहत सहायता की पेशकश की है। आपको बता दें कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा भूकंप अफगानिस्तान में देखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता के बाद भी अफगानिस्तान में इतनी तबाही कैसे मच गई। अक्सर 6 की तीव्रता का भूकंप इतना खतरनाक नहीं माना जाता। इससे पहले कई देशों में इस स्केल पर भूकंप आए हैं जिनसे इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई है, लेकिन अफगानिस्तान में इसी तीव्रता के भूकंप से इतनी तबाही कैसे मच गई। दरअसल अफगानिस्तान में भूकंप का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मौतों की वजह फॉल्ट लाइन बनती है। भूकंप आने के पीछे 2 बड़ी वजहें होती हैं। पहला, टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल। 90% भूकंप की असली वजह यही होती है। दूसरी वजह है फॉल्ट लाइन का खिसकना। आसान भाषा में समझे तो जमीन की गहरी दरारों में हलचल। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा दबाव बनता है और जमीन हिल सकती है। अफगानिस्तान के मामले में भूकंप के बाद मौतों का सबसे बड़ा कारण फॉल्ट लाइन को कहा जा रहा है। फॉल्ट लाइन को